जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सबका एग्ज़ाम कल है। एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें से ऑब्जेक्टिव बुक से जो हो सकता था वो बताए थे। इसमें हम बात करेंगे भी है 100 व्याकरण सेक्शन का, ठीक है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार थोड़ा टाइम का दिक्कत था जिसके वजह से हम पर्याप्त वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, या यो कहें जो उतना मैं फोकस नहीं किया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आगे जो आप लोगों का सेमेस्टर 2 होगा वो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है हम उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और कोई कमी आपको लगता है तो वो भी कमेंट में बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सकें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, घुटने टेकना का अर्थ है। ये मुहावरा है। तो मुहावरा में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें घुटना है, जिस ऑप्शन में घुटना होगा वो आंसर नहीं होगा। जैसे ए में घुटना है, नहीं होगा आंसर, ठीक है। टेकना कहीं हो तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो घुटने टेकना का मतलब होता है जो हार स्वीकार कर लेना। आप लोग देखते होंगे कोई हार स्वीकार करता है तो घुटने पे आ जाता है, नीचे झुक जाता है और बोलता है मैं हार मान लिया, ठीक है। घुटने टेकना का अर्थ हो गया हार स्वीकारना। आगे है परलोक सिधारना। परलोक सिधारना, परलोक सिधार हम लोग बोलते भी हैं बोलचाल में, फलाने परलोक सिधार गए, मतलब मर गए, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त होना। आगे है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब दिमाग से कोई काम वो नहीं करता है, ठीक है। अक्ल से दुश्मनी करना, देखिए ऑप्शन नहीं ही होगा। अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो 343(1) में यह कहा गया है संविधान के अनुच्छेद में, जो हिंदी जो होगा वो संघ की राजभाषा होगा और जिसका लिपि देवनागरी होगा, ये आप लोगों को भी पता है। आगे है, राजभाषा हिंदी के कार्यशील स्वरूप को क्या कहा जाता है? तो हिंदी जो राजभाषा है इसके कार्यशील स्वरूप को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। आगे है, प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं होता है? तो प्रयोजन मूलक जो हिंदी होता है उसका उपयोग कविता लेखन में नहीं होता है। आगे है, प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध होता है सामान्य हिंदी से। आगे, इनमें से कौन सी विशेषता संक्षेपीकरण की नहीं है? देखिए, संक्षेपीकरण का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ को 1/3 शब्द में लिखना। अगर 99 शब्द का पूरा पैराग्राफ है तो आपको 33 ही शब्द का प्रयोग करके उन सभी पैराग्राफ में जो भी अर्थ है उसको लिखना, ठीक है। तो सुबोधता, सुसंबद्धता और संतुलित आकार, ये सब होना चाहिए। संतुलित आकार ही हो गया 1/3, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे, संक्षिप्त किए गए अवतरण का आकार मूल अवतरण का कौन सा भाग होता है? तो ऊपर ही बता दिए थे, 1/3। आगे है, संक्षिप्त विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना। जब विस्तार से प्रस्तुत करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं पल्लवन, ठीक है। जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में आगे किसी अधिकारी को भेजना हो मूल रूप में, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवेदन, ठीक है। जब किसी पत्र को उसके मूल रूप में ही, मतलब जिस रूप में है उसी रूप में आगे अधिकारी को भेज देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिवेदन। आगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे, शिक्षक दिवस सबको पता है 5 सितंबर, आप लोग बहुत धूमधाम के साथ अपने कोचिंग पर भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आगे, इनमें से कौन सा सरकारी पत्र के प्रकार है? तो स्मरण, द्रुतगामी, गश्ती पत्र, तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है, जो सर्वशक्ति संपन्न, देखिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति संपन्न, ठीक है, सभी शक्ति से संपन्न, सर्वशक्तिमान। जो बहुत जानता हो, बहुत जानता हो उसको हम लोग बोलते हैं बहुज्ञ, मतलब अनेक शब्द है। अनेक शब्द का मतलब 2 से अधिक शब्द है, 1 से अधिक शब्द है, उसको एक ही शब्द में समेटना है, इसको बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ठीक है। कभी कभी एक शब्द के लिए भी अनेक शब्द पूछ देता है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, बहुत आसान मुहावरा है, आप सबको पता ही होगा। आगे, जान हथेली पर रखना, मतलब जान का कोई परवाह न करना
और आगे काम करना है। आंखों का तारा बहुत प्यारा, ठीक है, प्रिय होना हो जाएगा। घी के दिए जलाना, ये बहुत ही खुशी की बात है, आनंद मनाना हो जाएगा। लोहे के चना, देखिए लोहे का चना चबाना ये आसान काम है, कोई करता है? तो लोहे का चना चबाना हो गया कठिन परिश्रम करना। आगे एक आंख से देखना, एक ही आंख से देखना, ठीक है, मतलब एक आंख से देखेंगे तो समान दिखाई देगा, ठीक है ना, ये बराबर, किसी को ना तो कम ना तो किसी को ज्यादा, सबको एक नज़र से देखना, मतलब सबको समान महत्व देना, ठीक है। आगे है बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है, ऐसे ही पूछेगा। बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। चलिए, कमीशन, कमीशन का हिंदी होता है आयोग। ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त संस्था, ठीक है, जो कानून के द्वारा स्थापित होता है और अपने मन से काम करता है, ठीक है। एयर कंडीशनिंग मतलब होता है वातानुकूलन। ऑथोरिटी मतलब होता है प्राधिकारी। चेयरमैन का मतलब क्या होता है? सभापति। आगे है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का अर्थ होता है अनुबंध। संक्षेपण का दूसरा नाम संक्षिप्त लेखन, सारांश, सार लेखन, निबंध लेखन। संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त लेखन, ठीक है, ये हो जाएगा। संक्षेपण प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? तो संक्षेपण प्रक्रिया का पहला जो अर्थ होता है वो होता है मूल अंश पढ़ना। जब मूल अंश पढ़ेंगे उसके बाद आपको शीर्षक लिखना होता है, उसको एक तिहाई में लिखना भी होता है। संक्षेपण में कितनी शब्द संख्या रखी जाती है? तो एक तिहाई, ये तो आपको ऊपर में ही बता दिए थे। चलिए आगे है किसी संक्षिप्ती कथन को विस्तार पूर्वक, तो पल्लवन, ये भी आपको ऊपर में बताया गया है। पल्लवन के विपरीत इनमें से क्या है? तो पल्लवन मतलब विस्तारित, तो इसका उल्टा हो जाएगा संक्षेपण, विलोम। आगे है नोटिंग किसका दूसरा नाम है? नोटिंग का जो दूसरा नाम है वो होता है टिप्पण, ठीक है। इनमें से कौन टिप्पण का वेद नहीं है? तो कल्पनात्मक टिप्पण जो है वो टिप्पण का वेद नहीं है, मतलब आदेशात्मक टिप्पण, विवेचनात्मक टिप्पण, विचारात्मक टिप्पण ये होता है, ठीक है। आगे प्रारूपण का अन्य नाम इनमें से कौन नहीं है? प्रारूपण का अन्य नाम, तो प्रारूपण का अन्य नाम संक्षेपण नहीं होगा, यानी कि मसौदा लेखन, आलेखन और प्रलेखन हो जाएगा। चलिए, प्रारूपण का प्रयोग कहाँ होता है? प्रारूपण का प्रयोग कहाँ होता है? तो कार्यालय में। प्रारूपण का प्रयोग कहाँ होता है? कार्यालय में। प्रारूपण का यूज कहाँ होता है? ऑफिस में होता है, ठीक है। चलिए, ड्राफ्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग ये अंग्रेजी वर्ड है, बस आपको लिखा है देवनागरी लिपि में, लेकिन यह इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग का इंग्लिश होता है प्रारूपण, प्रारूपण का ड्राफ्टिंग का हिंदी होता है प्रारूपण, और प्रारूपण का अंग्रेजी होता है ड्राफ्टिंग। आगे ट्रांसलेशन, आप लोग समझते हैं, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद होता है। आगे है अनुवाद एक शिल्प है, यह कथन किसका है? अनुवाद एक शिल्प है, यह कथन है न्यूमार्क का। शिल्प का मतलब होता है कला, ठीक है। अनुवाद करना एक कला है, सब कोई करता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हिंदी में मास्टर साहब देते होंगे और आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते होंगे। आगे इनमें कौन अनुवाद का प्रकार नहीं है? तो रूपांतरण भी है, चेंज हो जाता है, भाव अनुवाद भी होता है, शब्दानुवाद भी होता है। प्रारूपण इसका राइट आंसर होगा। अनुवाद में कम से कम कितनी भाषाओं का ज्ञान अवश्य होता है? देखिए, 2 भाषा तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि आपको इंग्लिश दे देगा, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी दे देगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो 2 भाषा तो कम से कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, हिंदी को अंग्रेजी में, ऐसे करके। इसलिए एजेंट का हिंदी क्या होता है? अभिकर्ता, जो एजेंट होते हैं, LIC एजेंट, तो बोलता है बोलचाल में जो मैं LIC का एजेंट हूँ, लेकिन हिंदी में अगर वही बोलेगा तो बोल सकता है मैं LIC का क्या हूँ? अभिकर्ता हूँ, ठीक है। चलिए, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का क्या अर्थ होता है? ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉड इसका मतलब है प्रसारण, ठीक है। चलिए अगला है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है अस्मरणीय या ज्ञापन बोल सकते हैं। आगे उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना, ठीक है, अपना काम निकालना, बी में है। चलिए अगला है आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मतलब इसका तो यहाँ तो हो जाएगा बहुत ऊंचा, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ऐसा डिंग हाँकना जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी हो सकते थे। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होगा? ये मतलब तू चालाक है तो मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, ठीक है, दोनों चालाक। अगर कोयले की दलाली में मुंह काला का क्या अर्थ है? यानी कि कोयले का दलाली, अगर कोयले का दलाली करो, कोयला अगर लग जाएगा तो क्या होगा? उजला या काला? काला होगा। तो कोयले के दलाली में काला यानी कि बेईमानी के
काम में बेईमानी मिलना, बुरा के काम में बुरा मिलना। इसमें क्या है 51 में शुद्ध वर्तन, यानी कि शुद्ध, इस चारों में कौन शुद्ध है। देखिए इसमें आपको एक सीख मिलेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह शिकायत रहा सर किताब ही नहीं है, कॉपी किताब नहीं मिल पाया, गेस भी नहीं मिला बहुत को, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। वैसे हिंदी है, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अन्वेषण ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इसमें उतना टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध शब्द का चयन करें। उन्नति, देखिए उन्नति हो गया, ये गलत है। उन्नति ये भी नहीं होता, उन्नति, ऊ न संयुक्त, ये सही है, ठीक है। बस हर्षी है, दीर्घी है, दे तो दीर्घी नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे। सूत्र वाक्य को विस्तारित किया जाता है। विस्तार तो पल्लवन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। संक्षेपण होता है मूल अवतरण का 1/3, ठीक है। टिप्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो ऑफिस में। सभी क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। पल्लवन होता है भाव का विस्तार। टिप्पण में आदेश देता है, कौन देता है, तो अधिकारी ही देता है, और प्रयोग होता है कार्यालय में। एकेडमी का हिंदी होता है अकादमी। दांत खट्टे करना मतलब छक्का छुड़ा देना, मतलब हरा देना। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही या यथार्थ, दोनों हो जाएगा। असिस्टेंट मतलब होते हैं सहायक। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार, ठीक है ना। डायरेक्टर का हिंदी क्या होता है, निदेशक। नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना, कहीं कहीं सूचना भी होती है, लेकिन अधिसूचना को आप टिक कीजिएगा। सबमिशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बताना, प्रस्तुत करना। कलम तोड़ना मतलब बहुत अच्छा लिखना, कलम तोड़ कर लिख दे मतलब बहुत अच्छा लिख। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू मतलब होता है महामूर्ख। कान भरना मतलब किसी के अगेंस्ट भड़काना, चुगली करना भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ईट से ईट बजाना मतलब विनाश कर देना, नहीं बोलते ईट से ईट बजा देंगे, अगर वो ऐसा किया तो मतलब उसको विनाश कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है। आगे है घोघा बसंत, क्या है, घोघा, घोंघा बसंत, तो इसका मतलब है मूर्ख। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। कोई ऐसा अगर बैड न्यूज़ मिलता है तो उसका शरीर का कुछ रंगत ही चेंज हो जाता है, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। घोड़ा बेचकर सोना मतलब निश्चिंत हो जाना, ठीक है। किसी को आप बोलेंगे घोड़ा बेचकर सो गया मतलब निश्चिंत हो गया। आप पैसा किसी को दिए हैं, वो 1 महीना के लिए लिया, वो 5 महीना तक वापस नहीं किया, तो आप वापस में बोल सकते हैं जो क्यों मेरा पैसा लेकर घोड़ा बेचकर सो गया है, मतलब निश्चिंत हो गया, ठीक है। भाई जीती मक्खी निगलना मतलब जीती मक्खी, जीती मक्खी है तो छटपटा रहा होगा, फिर भी आपने खा लिया, ठीक है। जानबूझकर गलत काम कर लेना। नमक मिर्च लगाना मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा कर, जैसे किसी के अगेंस्ट किसी को भड़काना हो, तो बोला है 2 गाली तो आप 10 गाली उसमें ऐड करके बता दीजिएगा, तो इसको बोलते हैं नमक मिर्च लगा देना। या दिया वो सिंपल सा गाली, उसमें आप कुछ स्पेशल गाली मिला दीजिए, ये होगा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। पानी फेर देना मतलब काम ही खराब कर देना, बेकार कर देना। पौ 12 मतलब खूब लाभ मिलना, ठीक है। शत्रुओं का हनन करना, शत्रुधन, आप लोग बताइए शत्रुधन किनका नाम था, ठीक है, कौन थे। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो संविधान में 22 भाषाओं का क्या है उल्लेख। आगे है हिंदी दिवस पर, पहले बता चुके हैं 14 सितंबर। आगे मैथिली भाषा संविधानिक मान्य भाषा है और मातृभाषा भी है, ठीक है। हम लोगों का मातृभाषा मैथिली ही है, तो हम यहाँ पे सी टिक करेंगे, ठीक है। संक्षेपण का क्या है, संक्षिप्तता। विस्तार, तो विस्तार तो होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। संक्षेपण का उल्टा क्या होगा, पल्लवन, ठीक है। संक्षेपण में शीर्षक होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अनिवार्य। एक उपयुक्त शीर्षक आपको देना ही है। संक्षेपण की आवश्यक सरलता होना चाहिए, संक्षिप्तता तो है, भाषा भी क्लियर होना चाहिए, तो डी हो जाएगा। पल्लवन भाव विस्तार, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को पहले से पता है, तो एक बार देख लीजिएगा, पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा और एग्ज़ाम अच्छा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।